ओके, वेलकम आप सभी का। और देखिए, अब अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। और अब जैसे आपका जो क्लासिफिकेशन वगैरह अपन ने पढ़ा है ना, उसके हिसाब से जैसे जो ट्रू फंजाई है ना, उधर अपन आ जाएंगे। तो वेरी फर्स्टली अपने पास जो सेक्शन है उसमें अपन जो लोअर फंजाई है यानी कि फाइकोमाइसीट्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो आज जैसे जनरल फीचर्स हैं, है ना, थैलस को लेके बातें हैं, रिप्रोडक्शन की हैं, और कुछ जो फर्दर क्लासिफिकेशन है कि फाइको के अंदर क्लासिफिकेशन वाइज क्या बात है। देखो, वैसे अपन ने डिजीज वगैरह पढ़ी है, तो जैसे आपने एल्बुगो पढ़ा है, स्क्लेरोस्पोरा पढ़ा है ना, पाइथियम पढ़ा है। तो ये सब क्या है, प्लाज्मोपारा पढ़ा है, ये सब यहीं से बिलोंग करते हैं ना, फाइकोमाइसीट के मेंबर है। तो डिजीज पढ़ लेने से अपन को एक फायदा हो गया कि अपन को उनकी लाइफ साइकिल के बारे में पता है ना। तो अपन बहुत क्विकली इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सिंपलेस्ट तो इसलिए कह रहे हैं कि इनके जो करेक्टर्स हैं वो एल्गी से बहुत ज़्यादा मैच करते हैं। काफ़ी सारी स्पीसीज हैं, कुछ एक्वेटिक भी हैं। देखो, एक्वेटिक का अपने आप में ही क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि निम्न में से कौन सा जलीय कवक है, ऐसे डायरेक्टली पूछा जाता है। तो ये नाम अपन ने बहुत बार देख लिया, है ना। सेप्रोलेग्निया, ये नाम तो लगभग आपको याद हो जाना चाहिए। तो डेफिनेटली अगर क्वेश्चन आएगा तो वो ये पूछ सकता है ना। ठीक है। सम आर एम्फीबियस। एम्फीबियस का मतलब होता है कि जहाँ मिट्टी और पानी दोनों जो मिक्सअप होता है ना, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर वाला, जैसे कि फाइटोप्थोरा है। ये जो अपने आलू के अंदर डिजीज पड़ी थी ना, लैट ब्लाइट, तो मतलब काफ़ी सारा जो नमी है उसको विथस्टैंड कर सकते हैं। एक्चुअल में क्या है कि इनके पीछे एम्फीबियस बोलने का कारण ये होता है कि ये एकमात्र ऐसे कवक हैं जिनकी लाइफ साइकिल के अंदर जूस्पोर बनता है। अब जूस्पोर को क्या है कि मूवमेंट के लिए पानी जरूरी होता है, तो पानी के साथ में जो इनका गुडनेस है ना, वो अपने आप फ्लेजुला से जुड़ जाता है। तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। एंड मोस्टली काफ़ी सारी स्पीसीज जो कि जनरल करेक्टर होता है फंजाई का, कि वो टेरिस्ट्रियल होते हैं, यानी कि कोई सबस्ट्रेटम होता है उसके ऊपर वो ग्रो करते हैं, जो सेप्रोफिटिक नेचर के होते हैं। देखो, ए नंबर ऑफ देम कॉज डिजीज, जो कि आपने कुछ पढ़ी भी है ना, काफी सारी, जैसे सरसों की डिजीज है, बाजरे की डिजीज है, डैम्पिंग ऑफ है, कई सारे, जैसे अंगूर में आपने लिया था डाउनी मिल्ड्यू लिया था। तो बहुत सारी कॉमन डिजीज हैं जो हमारे क्रॉप प्लांट्स के अंदर हम नोटिस करते हैं। हाँ, सच एज डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स, है ना, ब्राउन रॉट ऑफ लेमन है, पोटैटो ब्लाइट है। ऑल ऑफ दीज वर फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड एज ए कोहेरेंट ग्रुप इन 1873 बाय द जर्मन माइकोलॉजिस्ट हेनरिक एंटोनी डी बेरी। ही प्लेस्ड देम इन द क्लास फाइकोमाइसीट। तो एंटोन डी बेरी ने इनको वेरी फर्स्टली फाइकोमाइसीट्स में रखा। और मतलब क्या है, फाइको का मतलब होता है एल्गी, है ना, और माइसीट्स का मतलब होता है लाइक मशरूम। ठीक है। हाँ, तो इनको जैसे आपने बहुत बार अपन ने क्लास में ये नाम लिया है कि एल्गल फंजाई, एल्गी लाइक फंजाई, उन नाम से इनको अपन जानते हैं। ठीक है। स्ट्रिक्ट रिजेम्बलेंस, जो कि एल्गल ओरिजिन को लेके हमारी लास्ट क्लास में बात हुई थी, कि हमने देखा था कि जो साइफनस प्रकार के जो शैवाल है, जिसमें कि आपका वो चेरी आता है, उससे मॉर्फोलॉजी में बहुत ज़्यादा मैच करते हैं। क्योंकि वहाँ भी क्या है कि जो जो इधर तो आपका हाइफा होगा, है ना, उधर थैलस होगा। तो वो ट्यूब लाइक है, साइफन लाइक है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है। सेक्स ऑर्गन्स हैं वो भी लगभग उसी प्रकार से बनते हैं कि उनके अंदर एंथ्रिड या गोनिया बनते हैं। ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारे पिक्स हैं, इनको आप देख सकते हो। जैसे आपका सेप्रोलेग्निया एक्वेटिक का एग्जाम्पल है, फाइटोप्थोरा आपने पढ़ाई है, राइट। तो एक बुक से क्या कि आप अच्छे डायग्राम्स वगैरह देखते हैं तो काफ़ी कुछ हेल्प हो जाता है। ये क्या है कि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे डाउनी मिल्ड्यू है, तो डाउनी मिल्ड्यू क्या है कि सिम्टम का नाम होता है। अब जैसे आपने बाजरा में भी पढ़ा है स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला, ठीक है, और उधर आपने विटिस विनिफेरा में भी पढ़ा है ना, प्लाज्मोपारा विटिकोला, जो कि क्या है, अंगूर के अंदर डाउनी मिल्ड्यू कुछ करता है। तो डाउनी मिल्ड्यू वाले जो मोस्टली एग्जांपल्स हैं, दे बिलोंग्स टू फाइकोमाइसीट एंड पैरानोस्पोरेलिज। ऑर्डर भी आपने देखा था कि ऑर्डर कौन सा है, पैरानोस्पोरेलिज से बिलोंग करते हैं। जैसे व्हाइट रस्ट क्रूसिफर के अंदर आप जानते हैं एल्बुगो कैंडिडा है। तो अगर आपका डिजीज वाला सेक्शन हो रखा होता है ना, तो अपन फंजाई की जनरल बातें तो जान रहे होते हैं। तो दोनों क्या एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि आपने फंजाई पढ़ी है तो डिजीज अच्छे से समझ में आएगी, और डिजीज पढ़ रखी है तो जो फंजाई का सेक्शन है वो आपका वैसे ही क्लियर हो जाता है। चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं कि हमारे एग्जाम के हिसाब से और क्या बातें अपन को ध्यान में रखनी चाहिए, क्या चीज़ें हमसे पूछी जा सकती हैं।
कि इनके कुछ फीचर्स हैं करेक्टराइज बाय। देखो सोमेटिक फेज कंसिस्ट ऑफ आइदर यूनिसेलुलर फॉर्म भी हो सकती हैं, ठीक है, और नॉन सेप्टेड माइसीलियम होगा। तो दो ऑप्शन है कि या तो सिंगल सेल है, ठीक है, सिंगल सेल होने पे आपके सारे कॉन्सेप्ट लागू हो जाएंगे कि वो होलोकार्पिक वाला सारा आ जाएगा कि एक ही सेल सब कुछ करती है, ठीक है। अगर यहाँ पे माइसीलियम बनता है तो माइसीलियम कंपलसरी है कि वो सिनोसिटिक ही होगा। यहाँ पे सेप्टा नहीं पाए जाते, सेप्टा केवल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यानी कि एंथ्रीडियम वो होने बनते हैं तभी बनते हैं, ठीक है। तो ग्रोविंग स्टेज में आपको सेप्टा नहीं मिलेगा, ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि आपको कोई भी बात बताई जाए तो दैट इज क्लियर कि सिनोसिटिक ही होगा, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होगा, जैसे आपने बाजरे का केस लिया था ना, स्पोरेंजियोस्पोर्स बनते हैं, स्पोरेंजियोफोर्स बनते हैं, है ना, और एल्बुगो के अंदर जैसे आपने कोनिडिया भी बोला है। एंड वी कैन से दैट स्पोरेंजिया और कोनिडिया जो है वो लगभग, है ना, स्पोरेंजियोस्पोर, क्योंकि कोनिडिया भी एक प्रकार का स्पोर होता है। अगर आप स्पोरेंजियम बोलेंगे तो उसका नाम तो होता है बीजाणुधानी, और कोनिडिया है वो एक प्रकार का क्या है, बीजाणु है। तो या तो आप इसको बोलेंगे स्पोरेंजियोस्पोर या बोलेंगे कोनिडिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो स्पोर्स बनते हैं दे आर मोटाइल। जो स्पोर्स आपने देखा था कि ये कैसे होते हैं, किडनी शैप्ड होते हैं, बाइफ्लैजिलेट होते हैं, रेमिफॉर्म कंडीशन होती है। इन एक्वेटिक स्पीसीज एंड नॉन मोटाइल इन टेरेस्ट्रियल स्पीसीज। अब ये कि जहाँ पे पानी बहुत कम होता है या ऐसी जो जीनस है जिनके अंदर पानी के ऊपर डिपेंडेंसी कम है, वहाँ आपको नॉन मोटाइल भी मिल सकती है। इवन आपने एल्बुगो में भी पढ़ा, वहाँ भी आपने देखा कि अगर एनवायरमेंटल कंडीशन फेवर करती है तो वेसाइकल बनती है, वेसाइकल में जूस स्पोर बनते हैं। अगर एनवायरमेंटल कंडीशन फेवर नहीं करती है तो डायरेक्टली जर्म ट्यूब बनती है। तो इन केस ऑफ लोअर फंजाई की फ्लैजिलेट स्ट्रक्चर का बनना या नहीं बनना मॉइस्चर की डिपेंडेंस पे डिपेंड करता है ना। इसीलिए आपने एम्फीबियस भी बोला इनके लिए कि ये ज़्यादा मॉइस्चर को भी टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि स्पोर प्रोड्यूसिंग यूनिट्स यूजुअली डू नॉट ग्रुप इन ए कॉम्प्लेक्स फ्रक्टिफिकेशन। जैसे मान लो कि एस्कोकार्प बनता है, बेसिडियोकार्प बनता है, उधर आपने एसरगुलाई लिया, सिनेमा बनता है, तो बाकी जो ग्रुप्स हैं फंजाई के उनके अंदर कोई ना कोई ऐसी स्ट्रक्चर बनती है जिसके अंदर स्पोर वगैरह बनते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना। यहाँ पे डायरेक्टली क्या कोनिडियोफोर उस पर कोनिडिया लगेंगी, डायरेक्टली स्पोरेंजियोफोर है उसके ऊपर स्पोरेंजिया लगते हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी आप देखेंगे इट इज आइदर आइसोगेमस, जो सबसे सिंपल है उनमें आइसोगेमस। अब क्या है कि आपने यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़े हैं, जैसे आपने क्रूसिफर का पढ़ा, स्क्लेरोस्पोरा पढ़ा, पेरनोस्पोरस की मेमोरी पढ़ी, तो वो सब क्या वो ऊगेमस वाले हैं, हेटेरोगेमस वाले हैं। तो प्रिमिटिव के अंदर आपको आइसोगेमस भी मिलेगा, यानी कि अपने ऐसा नहीं कि अपन ने दो डिजिट पढ़ ली तो अपन उससे अपन कहते हैं कि फाइकोमाइसीट में तो यही होता है, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे बहुत अच्छी आती है कि जैसे कैरियोगेमी है वो यहाँ पे प्लाज्मोगेमी के तुरंत बाद हो जाती है, यानी कि जब एंथ्रीडियम और ओगोनियम टच करते हैं तो वहाँ प्लाज्मोगेमी होती है, उसके जस्ट बाद कैरियोगेमी हो जाती है। यानी कि यहाँ पे डाइक्यूरेटिक फेज नहीं बनता, यानी कि जो सेकेंडरी माइसीलियम अपन बनाते हैं ना एस्कोमाइसीट में और बेसिडियोमाइसीट में, वो यहाँ पे नहीं बनता। यानी कि लाइफ के अंदर जो हाइफा है, जो माइसीलियम है, वो केवल एक ही होता है जो कैसा होता है, सिनोसिटिक होता है, मल्टीन्यूक्लिएट होता है। सेकेंडरी कंडीशन यहाँ नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ पे डिलेड कैरियोगेमी का कोई सीन नहीं होता है। डिलेड कैरियोगेमी का जो सीन होता है वो आपके एस्को और बेसिडियो का होता है, ठीक है। तो डाइकैरियोफेज, डाइकैरियन, ये केवल आपके दो ही क्लास हैं, एस्को और बेसिडियो, वहां लागू होते हैं। लोअर फंजाई इंक्लूडेड इन द सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ ट्रू फंजाई, ठीक है। द मोस्ट प्रिमिटिव अमंग देम आर द एक्वेटिक स्पीसीज। तो बाय इवोल्यूशन आपको पता होना चाहिए कि वैसे ही ये सबसे प्रिमिटिव है। देखो स्लाइम मोल्ड्स हैं वो तो ट्रू फंजाई है ही नहीं, ठीक है। बाकी जो ट्रू फंजाई उसके अंदर फाइको वाले, एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरो ये सब आते हैं, और इनमें भी सबसे सिंपल है वो फाइको है, और फाइको में भी सबसे सिंपल है वो कौन से हैं, जो एक्वेटिक स्पीसीज है, ठीक है। द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ लोअर फंजाई आर द ब्लैक मॉल्ट्स, वाटर मॉल्ट्स, डाउनी मिल्ड्यूज, व्हाइट रस्ट, जो अपन डिटेल में आगे पढ़ेंगे भी, ठीक है। इसके बाद में जैसे अपन बात करते हैं कि इनका जो थैलस है ना, उस थैलस को लेके कुछ पॉइंट्स आपको कवर करने चाहिए।
इवोल्यूशन ऑफ थैलस के नाम से, कि थैलस के अंदर जो डेवलपमेंट है उसको अपन कैसे समझ सकते हैं कि इन द सिंपलेस्ट एंड प्रिमिटिव मेंबर्स विच आर द एक्वेटिक फॉर्म देयर इज नो माइसीलियम। यानी कि सबसे सिंपल जो एक्वेटिक है उनके अंदर आपको माइसीलियम नहीं मिलेगा। द थैलस इज इन दीज फॉर्म्स इज माइक्रोस्कोपिक एंड यूनिसेलुलर, राइट। इन ऑल्पीडियम एंडोजीनम, है ना, जो कि एक स्पीसीज का नाम है, ऑल्पीडियम एंडोजीनम, इट कंसिस्ट, इट का मतलब थैलस जो इसका बॉडी है, कंसिस्ट ऑफ ए टाइनी, टाइनी का मतलब सूक्ष्म होता है, मास ऑफ नैग्ड यूनिन्यूक्लिएट प्रोटोप्लास्ट विच एंटर्स द होस्ट सेल। अब आप सोच लीजिए कि ये क्या सिचुएशन है कि एंटर्स द होस्ट सेल, यानी कि फ्री लिविंग नहीं है, नो फ्री लिविंग, है ना, ये किसी दूसरे की बॉडी के अंदर है तो एंडोफिटिक हो गया, है ना। किसी दूसरे की बॉडी के अंदर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्लांट की बॉडी में तो एंडोफिटिक, एनिमल की बॉडी में तो एंडोजोइक, ठीक है। तो एंटर्स द होस्ट सेल, वहीं पे एनलार्ज होता है और वहीं पे, है ना, लेट डाउन सेल वॉल ऑफ काइटिन। तो बाहर इसके पास सेल वॉल ही नहीं है, होस्ट में जाने के बाद ये काइटिन की सेल वॉल बनाता है। At the reproductive stage, the entire cell protoplast is converted, है ना, involved in zoospore formation। अब zoospore या flagellate structure का बनना ये उस ग्रुप का मामला हो गया, फाइको का, ठीक है। In the more advanced unicellular form, the thallus is fixed to the substratum by a few thin hair-like structure, rhizoids। जैसे कि आप साइड में डायग्राम दे रखे हैं उनको आप देखिए, तो ये सबसे पहला जो डायग्राम है वो ऑल्पीडियम का है, राइट। तो दिस इज द सेल, और ये कैसा है, होस्ट जो सेल है उसके अंदर है, तो ये एंडोफिटिक कंडीशन में है। एक तो यूनिसेल का है ना, ओनली एक सेल का है, सेल वॉल बाद में अंदर जाने के बाद में उसमें सेल वॉल बन जाती है, और यहीं पे क्या है, ये पूरी सेल जूस्पोरेंजियम में कन्वर्ट होती है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, होलोकार्पिक। अगर पूरी सेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का बिहेव करती है तो दैट इज होलोकार्पिक कंडीशन, ठीक है। हाँ, जो किसी सबस्ट्रेट के ऊपर होते हैं उनके ऊपर राइजोइड्स अपन को मिल सकते हैं। द सिनोसिटिक थैलस इज होलोकार्पिक, ठीक है। At maturity, it is converted either into a single reproductive organ, zoosporangium, और कई बार आप इसको गैमेटेंजियम भी बोल सकते हैं, in the family of Olpidaceae, और into a cluster of such organs, जैसे कि आपका सिनकाइट्रियम होता है। तो या तो सिंगल स्ट्रक्चर्स बन सकती हैं या गुच्छा बन सकता है, जैसे यहाँ पे जो कैप्शन लिखा हुआ है ना उनको भी आपको पढ़ना चाहिए ताकि कुछ चीज़ें अब निकल के आती है कि ऑल्पीडियम जो है ना, जिसके बात अपने अभी की है ना, इनसाइड द होस्ट सेल two individual of rhizophidium growing upon the host cell of Spirogyra। तो ऐसे क्या कि थोड़ा सा आप कहीं से चीजें और निकाल सकते हैं कि स्पायरोगायरा क्या है, स्पायरोगायरा एक एल्गी है, तो ये एल्गी के होस्ट सेल है ना, उस एल्गी होस्ट हो गया स्पायरोगायरा, उसके सेल्स के अंदर, है ना, एज ए वो एंडोफिटिक रहता है, ठीक है। ठीक है, ऐसे आप इसके अंदर और फर्दर जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसकी तरफ भी जा सकते हैं, है ना। जैसे जो गैमेटोथैलस है जिसपे गैमेट्स बनते हैं एलोमाइसिस के अंदर, विच इज सॉइल ड्वेलिंग फंगस, सॉइल में रहता है, ठीक है। स्मॉल माइसीलियम भी आपको मिल सकते हैं। तो डाइकोटोमसली ब्रांचिंग हाइफे है वो भी आपको मिल सकते हैं। तो थैलस को लेके वेरिएशन है ना। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने एल्बो को ध्यान में रखा है ना, स्क्लेरोस्पोरा ध्यान में रखा, तो आपके दिमाग में एक ही चित्र आता है कि बस उनका माइसीलियम तो बस ऐसा होता होगा, राइट। लेकिन ये चीज़ सही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी वेरिएशन है वो पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं कि मोस्टली जो मेंबर्स हैं फाइकोमाइसीड्स के वो एक्वेटिक, टेरिस्ट्रियल, जो सब भी है, वेल डेवलप्ड फिलामेंटस थैलस होता है, माइसीलियम होता है, ठीक है। और इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू डिस्टिंक्ट स्टाइल और फर्टाइल पोर्शन, तो आप इसको क्या बोलेंगे, यूकार्पिक। तो वेजिटेटिव पार्ट अलग हो, रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग हो तो अपन होलोकार्पिक नहीं बोलते, यूकार्पिक बोलते हैं। जहाँ पे एक ही सेल का मामला होता है तो अपन होलोकार्पिक बोलते हैं, ठीक है।
अब देखो जो होल्ड फास्ट नाम, जैसे राइजोपस है, राइजोपस एक सैप्रोफिटिक फंजाई है। अब वो सैप्रोफाइट क्या करता है, जैसे आपका ब्रेड है या और कोई चीज है उसके ऊपर वो चिपका रहता है। तो चिपकने के लिए क्या होता है कि एक फिंगर लाइक ऐसा कुछ स्ट्रक्चर ऐसे लगा रहता है, इसको अपन बोलते हैं होल्ड फास्ट। और वैसे क्या है कि जब आप एल्गी पढ़ते हैं तो एल्गी के अंदर भी जो रनिंग वाटर में रहते हैं वो किसी चट्टान से चिपकने के लिए अपने होल्ड फास्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो होल्ड फास्ट है वो एल्गी में भी आता है और फंजाई में भी आता है। काम क्या है, सबस्ट्रेटम के ऊपर चिपकने के काम आने वाली संरचना होती है। ठीक है, होल्ड फास्ट जो होता है वो ब्रांच भी हो सकता है, टैपरिंग भी हो सकता है, उसमें ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकल सकते हैं, वो सबस्ट्रेटम के अंदर पेनिट्रेट भी कर सकता है कि वो अंदर तक भी जा सकता है, न्यूट्रिशन वगैरह को एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से मेजोरिटी के हिसाब से आप ये ध्यान में देंगे, जो आपको पहले से पता है कि सिनोसिटी कंडीशन होती है, सेप्टा होता नहीं है। और सेप्टा जो होते हैं, ठीक है ना, वो जब आपके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं केवल वही बनते हैं। सेप्टा ऑल्सो अपीयर इन कनेक्शन विद द फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, या कहीं पे कोई डैमेज हो जाता है तो बनता है, अदरवाइज सेप्टा नहीं बनते। तो सिनोसिटी के एग्जाम्पल्स में अपन इनको आराम से ले रहे होते हैं। देखिए जो फिलामेंटस फॉर्म्स है ना, आर कैन बी अरेंज इन ए सीरीज इन ए प्रोग्रेसिव ट्रांजिशन फ्रॉम एक्वेटिक टू टेरेस्ट्रियल। यानी कि थैलस की कॉम्प्लेक्सिटी जो है, फाइकोमाइसीट के अंदर थैलस की जो जटिलता का क्रम है वो एक्वेटिक से टेरेस्ट्रियल की तरफ है ना। सबसे सिंपल यूनिसेल्स वो भी कहाँ आपने देखा कि है ना, बिल्कुल से होस्ट के अंदर तक सेल्स है, तो कॉम्प्लेक्सिटी है। और वहाँ पे बीच में एम्फीबियस आ जाएंगे जो वाटर और सॉइल दोनों के मिक्सअप वाले हैबिटाट में रह सकते हैं। तो टोटली एक्वेटिक, फिर एम्फीबियस, फिर टेरेस्ट्रियल, है ना। जैसे आपने पाइथेन पढ़ा तो वो भी क्या है, मोस्टली सॉइल के अंदर ही रहता है, टेरेस्ट्रियल है। ऐसे जैसे आपने डिजीज वाइज पढ़ रखा है फाइटोप्थोरा ना, जो कि आलू के अंदर ब्लाइट डिजीज कॉज करता है, इट डिस्टिंक्टली एम्फीबियस टाइप। Under normal condition, the mycelium bears sporangia which develop zoospore, but under adverse condition, यानी कि जब मॉइस्चर कम होती है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, we do not permit dispersal of zoospore, whether वो क्या करता है, जर्म ट्यूब बनाता है। ठीक है, हाँ। ऑन जर्मिनेशन कॉनिडियम डायरेक्टली प्रोड्यूस जर्म ट्यूब। ऐसे आपने प्लाज्मोपारा विटिकोला जो कि अंगूर के अंदर डाउनी मिल्ड्यू डिजीज कॉज करता है, उसके बारे में आपने पढ़ा है, कॉजेज डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, इट इज ऑल्सो एम्फीबियस। यानी कि जहां आपके पास ये ऑप्शन आता है कि जूस्पोर भी बन सकता है, जर्म ट्यूब भी बन सकती है, तो वो आप कहाँ लेके जाएंगे, एम्फीबियस में लेके जाएंगे, है ना। उनकी लाइफ में दोनों ऑप्शन है कि पानी वगैरह ज्यादा है, टेम्परेचर कम है, तो जूस्पोर वाला सेक्शन स्टार्ट हो जाता है, और अगर कंडीशन सही नहीं है तो डायरेक्टली जर्म ट्यूब बनने लग जाती है। तो दे आर द एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियस। हाँ, इसके बाद में जैसे आप कुछ क्लासिकली जैसे पापा स्पीसीज है, पेरानोस्पोरा है ना, डेस्ट्रक्टर, जो डाउनी मिल्ड्यू डिजीज कॉज करता है ओनियन के अंदर, इट इज फुल्ली टेरेस्ट्रियल। अब इसका मतलब ये तो है ही कि देखो ये स्पीसीज अलग है, तो जेनेटिकली डिफर है, तो उनके फीचर्स वो चेंज हो सकते हैं, बट मेजोरिटी के हिसाब से आप इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस हैं, जैसे आपका कोई ग्रुप वाइज क्वेश्चन आता है ना, कोई एक पर्टिकुलर जैसे ऑर्डर वाइज क्वेश्चन आता है, तो कॉमन चीज़ें हैं वो आपको अप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है, इसके बाद में देखिए अपन आगे बात कर सकते हैं कि जो हमारे म्यूकर्स होते हैं, है ना, जिनको अपन म्यूकरैलीज ऑर्डर के अंदर रखते हैं सबको, ये सैप्रोफिटिक है ना, जो मोस्ट एडवांस मेंबर्स ऑफ द लोअर फंजाई फाइकोमाइसीट्स आर स्ट्रिक्टली टेरेस्ट्रियल, और मोस्टली वो क्या है, सैप्रोफिटिक होता है। They bear sporangia in which are produced non-motile। तो अब जैसे आपका ये आता है कि ऑर्डर वाइज क्वेश्चन आता है, तो म्यूकरैलीज भी फाइकोमाइसीट का ही ऑर्डर है, बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, मोटाइल कंडीशन नहीं है, नॉन मोटाइल कंडीशन है, एनकैप्सुलेटेड है, यानी कि भित्ति वाले हैं। ठीक है, विंड डिसेमिनेशन है, हवा के द्वारा डिस्पर्स होते हैं स्पोरेंजियोस्पोर, है ना, जो कि एक टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए जरूरी करैक्टर होता है। तो जो म्यूकरैलीज के मेंबर्स आएंगे उनके अंदर जो स्पोरेंजिया बनेंगे, वहाँ पे जो स्पोर्स बनते हैं वो जो स्पोर्स वगैरह नहीं बनाते वहाँ पे, और वो एक भित्ति वाले होते हैं,
यानी कि जहाँ जो स्पोर बनते हैं उनसे ज़्यादा मोटी भित्ति होती है, ठीक है। और फिर उनका डिस्पर्सन है वो बाई विंड होता है। द स्पोरेंजियोस्पोर हैज ए वॉल विच मेक इट मोर रेजिस्टेंट टू ड्राइंग एंड अंडर अनफेवरेबल कंडीशन देन द जूस्पोर। तो उनसे ज़्यादा एडवांस हैं कि वो एडवर्स कंडीशन को ज़्यादा फेस कर सकते हैं। They can survive some period while being blown about in the air till the time it falls on a suitable surface. They germinate and give rise to the next generation. तो म्यूकेरेली जो है वो फाइकोमाइसीट में एडवांस लेवल की तरफ खड़े हैं कि उनकी लाइफ साइकिल के अंदर जो जूस्पोरिक फेज है वो एलिमिनेट हो गई है और वहाँ पे मोटाइल स्ट्रक्चर्स नहीं है और चीज़ें हैं वो हवा के साथ ट्रैवल हो रही हैं। तो टेरेस्ट्रियल लाइफ के हिसाब से ये सूटेबल कंडीशन है। ठीक है, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं और अभी देखो अपन नेक्स्ट बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन को लेके अपन को क्या चीज़ें यहाँ पे ध्यान देनी है कि लोअर फंजाई है वहाँ पे आपको है ना एसेक्सुअल यानी कि स्पोर वाला और जो सेक्सुअल दोनों मैकेनिज्म मिलती हैं अपन को, है ना। सेक्सुअल एसेक्सुअल तो आपको सभी में मिलती है, केवल आप एक जाए उसको ड्यूटेरोमाइसिन को छोड़ दीजिए, है ना। देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें क्या क्या मिल सकता है उस हिसाब से अपन चले तो है ना फॉलोइंग टाइप ऑफ स्पोर्स। स्पोर्स में क्या क्या हो सकता है, वन इज स्पोरेंजियोस्पोर। स्पोरेंजियोस्पोर जैसे कि आपने स्क्लेरोस्पोरा में बनाया ना वो स्पोरेंजियोस्पोर्स ही हैं। देयर एसेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस एंडोजिनसली, है ना। एंडो का मतलब स्पोरेंजियम के अंदर, इनसाइड ए स्ट्रक्चर, है ना, इन ए स्पेशल सैक लाइक एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज कॉल्ड, है ना, जिसको आप बीजाणुधानी बोल सकते हो। स्पोरेंजिया का मतलब बीजाणुधानी होते हैं। द स्पोरेंजिया वेरी वाइडली। अब स्पोरेंजिया अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, उनमें वेरिएशन है। इन फॉर्म इन द लोअर फंजाई दे मे बी फ्लास्क शेप्ड, they may be cylindrical, they may be lobed, they may be club shaped, they may be elongate, globose। तो स्पोरेंजिया का जो डिजाइन है वो यहाँ पे अलग अलग प्रकार का हो सकता है। द प्रोटोप्लास्ट यानी कि वहाँ पे जितना भी वो जीवद्रव्य होता है ना जो लिविंग कंटेंट है उसका, ठीक है, ऑफ द स्पोरेंजियम अंडरगो क्लीवेज। अब देखो क्या था कि यहाँ मैटर होता है सिनोसिटिक का, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं और वहाँ पे क्या होते हैं कि वो हर एक न्यूक्लियाई है वो मेटामॉर्फोसिस होकर के स्पोरेंजियोस्पोर बनाता है ना। माइसीलियम के अंदर तो क्या है न्यूक्लियाई पड़े हैं। अब स्पोरेंजियम बनेगा तो उसमें क्या होगा, हर एक न्यूक्लियस जो है वो स्पोर का न्यूक्लियस बन जाता है, उसके बाहर भित्ति बन जाती है, ठीक है। फॉर्म ए मैच्योर स्पोरेंजियम, द स्पोरेंजियोस्पोर्स में एस्केप थ्रू एग्जिट पेपिले, है ना। इनके अंदर वहाँ से निकलने के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स हो सकती है जिनको आप एग्जिट पेपिले बोल सकते हो, या वहाँ पे पोर हो सकता है ना, या वहाँ पे कोई डिस्चार्ज ट्यूब हो सकती है ना, या कोई ओपनिंग वहाँ पे क्रिएट हो सकती है, या कोई ढक्कन जैसा हो सकता है। तो स्पोर्स के निकलने के बहुत सारे तरीके होते हैं। इन द लैंड फॉर्म्स, है ना, द स्पोरेंजियोस्पोर्स आर रिलीज बाय द रप्चर ऑफ स्पोरेंजियल वॉल। तो स्पोरेंजियल वॉल टूट जाती है, ठीक है। और जहाँ पे आप मोटाइल कंडीशन वगैरह लेते हैं तो वहाँ पे जो वेसाइकल्स वगैरह होती हैं वो क्या हो जाती हैं, वो डिजोल्व हो जाती है। जैसे आप बाई फिगर देखेंगे तो ये फ्लास्क जैसे स्पोरेंजियम है, क्लब शेप्ड स्पोरेंजियम है। अब जहाँ पे जूस्पोर बन रहे हैं इसका मतलब वो स्ट्रक्चर मॉइस्चर अच्छी है उस समय पे है, ठीक है। ऐसे कुछ कंडीशन में पेपिले आपको मिल सकते हैं ना, जैसे ये पेपिले हैं ऐसे स्पोर्स की भित्ति के ऊपर, ठीक है। हाँ, ब्रांच कंडीशन हो सकती है, लॉब्ड कंडीशन हो सकती है, कई सारे लॉब बने हुए हो, ठीक है। ऐसे ही है ना, जैसे यहाँ पे कुछ स्पोर्स हैं जिनके ऊपर जो फ्लैजेला वगैरह नहीं होते हैं, नॉन मोटाइल जो होते हैं। नॉन मोटाइल के लिए वर्ड आता है एप्लेनो। ये आपका वर्ड एल्गी में भी आता है कि जहाँ पे मोटिलिटी नहीं है ना, उनको अपन एचल बीजाणु बोलते हैं ना, एप्लेनोस्पोर, ठीक है। जो स्पोर आपको हमेशा फ्लैजेला के साथ दिखाना पड़ेगा।
ठीक है, जहाँ पे आपके मोटाइल कंडीशन होगी वहाँ आप इनको जूस्पोर बोलोगे, जहाँ पे मोटाइल कंडीशन नहीं है वहाँ पे आप इनको एप्लेनोस्पोर बोल सकते हो। ठीक है, वो मोटिलिटी के आधार पे टर्म होते हैं कि जूस्पोर हमेशा गतिशील होते हैं, एप्लेनोस्पोर उनका नाम ही चल है, जूस्पोर का नाम ही चल बिचाना होता है। ठीक है, हाँ। इन द होलोकार्पिक स्पीसीज, जहाँ पे एक सेल ही पूरा काम करती है, द एंटायर थैलस फंक्शन एज ए स्पोरेंजियम, द यूकार्पिक स्पीसीज हैव स्पोरेंजिया बोर्न ऑन स्पेशल रिप्रोडक्टिव हाइफे, जिनको आप स्पोरेंजियोफोर बोल सकते हैं, है ना। वो सिंपल भी हो सकते हैं, वो ब्रांच भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में जैसे आपने जूस्पोर की बातें की, तो जूस्पोर वगैरह के बारे में भी आप कई सारी चीजें और ऐड कर सकते हैं कि द जूस्पोर में भी यूनिफ्लैजिलेट, है ना, जैसे कि आपके काइट्रिड्स हैं जो आपने लास्ट पढ़े हैं, या हाइपोकाइट्रिडेसी के मेंबर्स हैं, उनके अंदर यूनिफ्लैजिलेट कंडीशन है, या बाईफ्लैजिलेट जैसे कि आपका प्लाज्मोडियोफोरमाइसीड्स के मेंबर आएंगे, यूमाइसीड्स के मेंबर आएंगे। तो फ्लैजिलेशन को लेके वेरिएशन है, यूनिफ्लैजिलेट मेंबर भी है, बाईफ्लैजिलेट मेंबर भी है। The chytrids जो है, which include the simplest and most primitive forms of the lower fungi, produce uniflagellate zoospore, है ना, जो पेस्ट वाला है, which is a replace flagellum in posterior end। तो ये चीजें अपन पहले से जानते हैं, आपने पढ़ा है इन चीजों को, है ना। तो फ्लैजिला को लेके जो वेरिएशन है वो थोड़े से आप ध्यान दे सकते हैं कि वो भी अपन को पता होना चाहिए। देखो, एप्लेनो वाला सेक्शन वही है जहां पे आपके पास फ्लैजिला नहीं होते हैं, द प्रिमिटिव जेनरा जैसे म्यूकर है, राइजोपस है, जो टेरिस्ट्रियल फॉर्म्स है, उनके अंदर मेनली क्या है, जो स्पोर बनेंगे उनको आप जूस्पोर नहीं बोल सकते, उनको एप्लेनोस्पोर ही बोलना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में आप ये भी देख सकते हैं कि जो स्पोरेंजियोफोर्स बनते हैं वो सिंपल भी हो सकते हैं, ब्रांच भी हो सकते हैं, है ना। तो उनमें भी काफी सारी वेरिएशंस हैं। ठीक है, इसके बाद में आप कोनिडिया पे जा सकते हैं। कोनिडिया को लेके आपका जो भी है ना कॉन्सेप्ट वो क्लियर होना चाहिए कि कोनिडिया का मतलब क्या रहता है। द ट्रांजिशन फ्रॉम स्पोरेंजिया टू कोनिडिया, कि स्पोरेंजिया, क्योंकि देखो आप फाइकोमाइसीट में सिंपल से एडवांस की तरफ चल रहे हो, है ना, तो पानी से टेरेस्ट्रियल की तरफ चल रहे हो, तो फ्लैजिला से बिना फ्लैजिला की तरफ चल रहे हो, ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट है ना, कि स्पोरेंजिया से कोनिडिया की तरफ जाएंगे। इन द म्यूकेरलिस साइटेड इन द पैराग्राफ अबोव पैरेलल इन द पाइथियम Peronospora species of Oomycetes। Certain of the more advanced family जैसे कि Peronosporaceae है, Albuzinaceae है, have deciduous sporangia। Deciduous sporangia का मतलब हो गया ऐसे स्पोरेंजिया जो झड़ जाते हैं, ठीक है, which get detached, they are dispersed into mainly by air currents। The detachable sporangia are often called conidia। एक तो आपने अभी लास्ट देखा कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर बनते हैं, वो एंडोजिनस होता है, वो सैक झड़ता नहीं है। और यहाँ पे क्या है कि जो स्पोरेंजिया वो झड़ जाते हैं, तो जो डिटैच हो जाते हैं ना, ये चीज आपको ध्यान देनी कि द डिटैचेबल स्पोरेंजिया आर ऑफन कॉल्ड कोनिडिया, और जहां ये लगे रहते हैं उनको अपन बोलते हैं कोनिडियोफोर। तो सम माइकोलॉजिस्ट कॉल्ड देम कोनिडियोस्पोरेंजिया, है ना, ये कोनिडिया के लिए कई बार कोनिडियोस्पोरेंजिया भी बोल देते हैं, है ना। ऑन जर्मिनेशन जब पानी होता है तो दे में फंक्शन है जूस्पोरेंजियम, है ना, या वहां से डायरेक्टली आपकी जर्म ट्यूब भी निकल सकती है। ओके, तो ये मैटर होता है कि जैसे एक तो आपका एंडोजेनस होता है और कोनिडिया है वो एक्सोजेनस होते हैं। अरे जैसे एल्बुगो में आपने बनाए, है ना, पेरोनोस्पोरा में आपने बनाए, तो वो सब क्या है, एक्सोजेनस बनाए थे आपने। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे कोनिडियम दिखा रहे हैं, वो जर्म ट्यूब उससे निकल सकती है ना, या कंडीशन फेवरेबल है तो उसका जो कि क्या है, मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं,
क्योंकि इनका माइसीलियम भी मल्टीन्यूक्लिएट है, इनके कोनिडिया माइसीलियम के टुकड़े तो होते हैं वो भी मल्टीन्यूक्लिएट है, तो वहाँ पे कई सारे जूस्पोर बन सकते हैं। तो टेम्परेचर अगर सही है, कंडीशन फेवरेबल है तो जूस्पोर इंजन वाला पार्ट होता है, नहीं है तो डायरेक्टली जर्म ट्यूब वाला पार्ट होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट मैटर आता है कि यहाँ पे क्लेमाइडोस्पोर भी आपको मिलेंगे। अब देखो क्लेमाइडोस्पोर की बातें भी हमने जनरल कैरेक्टर्स में की थी कि ये एक प्रकार की रेस्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके पास बहुत मोटी भित्ति होती है ना, जो क्लेमाइडोस्पोर, और ये इंटरकैलरी होते हैं पोजीशन के अंदर। इंटरकैलरी का मतलब होता है बीच में लगा रहना, अंतर्वेशी हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतर्वेशी। तो टिप्स के ऊपर नहीं है, ये जो हाइफे होते हैं उनके बीच के अंदर के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मोटी भी। अंडर कंडीशंस ऑफ अनफेवरेबल टाइम्स प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो इकट्ठा हो जाता है ना, और फिर उससे ये रेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनती है। तो ये होने को मोटी भित्ति वाले स्पोर हैं, लेकिन ये एक्चुअल में क्या होता है, एडवर्स कंडीशंस को बाईपास करने के लिए बनते हैं, है ना। इनके अंदर रिजर्व फूड है वो भी भरा रहता है। ऐसे अपन ले सकते हैं ओइडिया। और देखो जो म्यूकर है ना, म्यूकरेलिस फ्रीक्वेंटली प्रोड्यूस राउंडेड और ओवल थिन वॉल्ड सेल्स व्हेन ग्रो इन न्यूट्रिएंट, यानी कि इन विट्रो। तो अपने पहले भी इनके बारे में बात की थी कि इन विट्रो कंडीशन के अंदर जो छोटे स्पोर बनते हैं उनको ओइडिया बोला जाता है। नेचुरल कंडीशन में जो बनते हैं उनको कोनिडिया बोला जाता है। तो ये तो मैटर रहा कि आपके पास जूस्पोर वाला सेक्शन हो सकता है, एप्लेनोस्पोर वाला सेक्शन हो सकता है, आपके पास क्लेमाइडोस्पोर्स हो सकते हैं, और इन विट्रो कंडीशंस के अंदर आपको छोटे आकार के जो स्पोर्स हैं ओइडिया वो भी मिल सकते हैं। ठीक है, देन हम बात कर सकते हैं कि नेक्स्ट जो है वो सेक्स रिप्रोडक्शन का रहेगा। ओके, सेक्स रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग भी बहुत सारी बातें अपन जानते हैं। उसके बाद में कई चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन बन जाता है। यहाँ से कुछ टर्म्स आएंगे वो आपको समझने हैं कि देयर इज ए ग्रेट डाइवर्सिटी इन द सेक्सुअल प्रोसेस, है ना। इट रेंज फ्रॉम आइसोगेमी टू ओगेमी थ्रू एनाइसोगेमी। तो तीनों मोड हैं यहाँ पे ना, ओगेमी भी है, सॉरी आइसो, एनाइसो एंड ओगेमी, तीनों जो मोड होते हैं सेक्सुअल के वो मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द स्पीसीज आर होमोथैलिक। होमोथैलिक का मतलब क्या होता है कि इन बोथ काइंड्स ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस ऑन द सेम थैलस, यानी कि मेल और फीमेल दोनों गैमेट, यानी कि एंथ्रीडियम और ओगोनियम अगर एक ही थैलस पे बनते हैं तो आप क्या बोलेंगे, होमोथैलिक। और इसका अपोजिट हो जाता है हेटेरोथैलिक। अब हेटेरोथैलिक का मतलब क्या हो जाएगा, सिंगल थैलस प्रोड्यूस वन काइंड ऑफ गैमेट और दूसरे वाला दूसरे थैलस पे बनता है। तो जहाँ पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट या गैमेटेंजिया एक ही थैलस पे बनते हैं, सेम थैलस, होमो, और अलग अलग है, डिफरेंट, दो डिफरेंट थैलस है, दैट इज हेटेरोथैलिक। वहीं से आपका एक टॉपिक आता है हेटेरोथैलिज्म, विषम जालिकता है। हेटेरोथैलिज्म जानते हैं ना आप लोग, हेटेरोथैलिज्म तो बहुत ऐसे शानदार टॉपिक है सिलेबस का, है। ठीक है, अपन पढ़ेंगे आगे तो समझना है, बाकी मैं तो इसलिए चेक कर रहा हूँ कि आपको पहले से पता है कि नहीं पता है ना। ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पे वही था कि जो आपके गैमेटेंजिया बनेंगे ना वो जैसे प्लाज्मोगेमी में जाएंगे, और प्लाज्मोगेमी के यहाँ पे तरीके हैं जिनसे आपका क्वेश्चन बनता है। वो क्या है, एक तो है प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन हो सकता है, एक है गैमेटेंजियल कांटेक्ट हो सकता है, एक है गैमेटेंजियल पॉपुलेशन हो सकता है। तो मेल और फीमेल सेल्स हैं, गैमेट्स हैं, उनके फ्यूज होना, उनके साइटोप्लाज्म का मिक्स होना प्लाज्मोगेमी है। तो प्लाज्मोगेमी होने के तीन तरीके हैं कि या तो प्लेनोगैमेट्स हैं वो कॉपुलेट हो, कॉपुलेट का मतलब मिक्स हो जाएंगे। एक होता है कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट का मतलब ओनली टच होता है। एक है कि गैमेटेंजिया है वो मिक्सअप होंगे, एक है कि प्लेनोगैमेट्स मिक्सअप होंगे, एक है कि गैमेटेंजिया केवल संपर्क करेंगे। तो तीन मैकेनिज्म है। चलिए एक एक करके इनको समझ लेते हैं। पहला अपने पास आता है प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन। कॉपुलेशन का मतलब होता है मिक्सिंग। सिंपल से सिंपल अर्थ आप क्या निकालेंगे कि जो भी है वो सारा मिक्स हो गया, है ना। अब अपन को ये पता होना चाहिए कि प्लेनो का मतलब क्या है ना। तो
तो इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिमिटिव प्लेनोगेमेटिक लोअर फंजाई, जिसमें कि आपके काइट्रिड्स है ना एंड प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिड्स के मेंबर आएंगे। इन दिस काइंड ऑफ गैमेटिक यूनियन वन और बोथ द गैमेट्स ऑफ द यूनाइटिंग पेयर्स आर मोटाइल। तो प्लेनो का मतलब होता है मोटिलिटी, है ना, और वो कौन है? गैमेट्स, गैमेट्स फ्यूज हो रहे हैं। एक तो होता है गैमेटेंजिया युग्मक धानी, एक होता है गैमेट ओनली युग्मक। तो ओनली युग्मक जो है यानी कि सेक्सुअल सेल, अगर सेक्सुअल सेल आपस में मिक्स होती हैं तो वो है गैमेटिक कॉपुलेशन। लेकिन अगर वो सेल फ्लैजिला रखती है तो नाम हो गया प्लेनोगैमेट, और प्लेनोगैमेट अगर आपस में मिक्स करते हैं तो पूरा नाम हो गया प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन, है ना। तो फ्लैजिलेट जो मेल फीमेल सेल्स होते हैं वो पूरा मिक्सअप हो जाती हैं। प्लेनोगैमेट्स इन काइटिडोमाइसीट्स आर यूनिफ्लैजिलेट, वो आपका ओफिस्टिक नॉट कंडीशन होती है, आपने पहले से जानते हैं ना। प्लाज्मो वाले केस के अंदर बाइफ्लैजिलेट है, ठीक है, जो भी प्रेस प्रकार के होते हैं वो सब आप जानते हैं। तो ये जो मैटर होता है उसमें केवल आपको इतना सा ध्यान देना है कि प्लेनोगैमेट्स अगर हैं तो वो पूरे मिक्स हो जाते हैं, यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों क्या है ना, वो बाई सेक्स आप देखेंगे तो वो अपोजिट सेक्स के बराबर है। जैसे मान लो कि अपन यहाँ पे देखते हैं तो ये मेल की तरह बिहेव कर रहा है, फीमेल की तरह बिहेव कर रहा है ना। यहाँ पे तो ये आइसो कंडीशन है, तो दोनों पूरे मिक्सअप हो गए। दिस इज कॉल्ड कॉपुलेशन, ठीक है। और बाद में जब मिक्सअप हो जाएंगे तो दिस इज प्लाज्मोगेमी, और जो दोनों न्यूक्लियस साथ में हो जाएंगे दैट इज जायगोट। तो सबसे सिंपलेस्ट जो तरीका होता है दिस इज आइसोप्लेनोगैमेटिक, है ना। वो प्लेनोगैमेटिक, अब इसमें भी आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो आइसो एंड एनाइसो। अब अगर गैमेट एक जैसे हैं, सेम है, क्या आप उनके अंदर साइज का फिजियोलॉजी का कोई डिफर नहीं कर सकते? फिजियोलॉजिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली दे आर क्वाइट सिमिलर, तो आप बोलेंगे आइसो, है ना। जैसे कि आपके ओल्पीडियम है, प्लाज्मोडियोफोरा है, इन सब के अंदर, ठीक है। अब अगर उनके अंदर वेरिएशन है ना, मेंबर्स ऑफ द ऑर्डर ब्लास्टोक्लेडियलीज, जिसके अंदर आपके एलोमाइसिस वगैरह आते हैं, वहाँ पे दो प्रकार के बनते हैं, छोटे और बड़े बनते हैं, तो वो एनाइसो है ना। जैसे कि स्मॉल है, एक बड़ा है, लेकिन पॉपुलेशन तो वो भी कर रहे हैं। तो प्लेनोगैमेटिक पॉपुलेशन में भी आइसोप्लेनोगैमेटिक और एनाइसोप्लेनोगैमेटिक। एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए, पहले तो कॉन्सेप्ट क्या होती है वो पता होनी चाहिए, फिर एग्जांपल क्या होते हैं वो पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पूरा गैमेटेंजियम है ना, ये गैमेटेंजियम है और ये गैमेटेंजियम है, गैमेटेंजियम मिक्स हो जाते हैं, तो वो गैमेटेंजियल कॉपुलेशन है, मिक्सिंग कॉल्ड कॉपुलेशन। तो एक तो हो गया कि गैमेट गैमेट जुड़ेंगे, एक है पूरा गैमेटेंजिया जुड़ेगा। तो जैसे आपके है ना जो म्यूकर वगैरह आते हैं, राइजोपस वगैरह आते हैं, उनके अंदर पूरा पूरा का पूरा युग्मक धानी मिक्स हो जाता है ना। और वहां पे जो स्पोर बनता है उसका नाम जाइगोस्पोर होता है। हालांकि अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे, राइजोपस म्यूकर इन सबको पढ़ेंगे तो वहां पे सब डिटेल में आना, लेकिन अभी केवल अपन मैकेनिज्म में तरीके क्या होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे एक वर्ड आपका हो सकता है ऊ प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन, है ना। जैसे आइसो, एनाइसो और ये ऊ। अब ऊ का मतलब क्या निकलता है? ऊ का मतलब निकलता है ऊगैमस, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो ये है मोनोब्लिफेरस, ये डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि मोनोब्लिफेरस में क्या खास बात है। द मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन, कि प्लेनो के हिसाब से सबसे एडवांस फीचर इसका है। क्या होता है इसके अंदर? इट प्रोड्यूस स्मॉल ओफिस्टोक्नॉट मेल गैमेट इन लार्ज नंबर इन द सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एंथ्रीडियम, है ना। और दूसरी साइड में बनता है आपका एग और ओवम, वो होता है ऊगोनियम, ठीक है, ओवम, ठीक है। ऊगोनियम लिखा ना, ऊगोनियम प्रोड्यूस सिंगल लार्ज इमोबाइल फीमेल गैमेट, ठीक है।
अब देखो आपने क्या पढ़ा था, आपने ये पढ़ा था कि जैसे आप एल्बो पढ़ते हैं तो एल्बो के अंदर एंथ्रीडियम और ओगोनियम टच होते हैं, तो वो कहलाता है गैमेटेंजियल कांटेक्ट। और आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं गैमेटिक कॉपुलेशन, है ना। इनका डिफरेंस आप समझो कि युग्मक धानी होती है एंथ्रीडियम और युग्मक धानी होती है ओगोनियम, अगर वो टच करती है वो बात कांटेक्ट में जाती है। और ये है कि गैमेट फ्यूज होंगे, है ना। तो द स्पर्म एंटर्स द ओगोनियम थ्रू एपिकल पोर टू फर्टिलाइज द एग। तो अगर ऐसा कंडीशन है कि फीमेल गैमेट है वो तो है नहीं चलने वाला, मेल गैमेट है वो है चलने वाला। तो मेल गैमेट अगर चल के जाए, है ना, तो आप इसको बोलेंगे ऊग प्लेनो, यानी कि ओगैमस प्रकार का तो हो गया रिप्रोडक्शन, और गैमेट चल के जा रहा है तो हो गया प्लेनो, और मिक्स हो जाते हैं तो हो गया कोपुलेशन। तो प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन के अंदर वेरिएशन है, आपको आइसो, एनाइसो एंड ऊ लेवल तक का मैटर मिल जाता है ना। तो ये था कि इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट मोनोब्लिफेरिडी आर द ओनली oogamous fungi विद ए मोटाइल मेल गैमेट। हाँ, इसके बाद में आप नेक्स्ट चल सकते हैं गैमेटेंजियल कांटेक्ट, यानी कि जो गैमेटेंजिया है वो केवल टच करेंगे। जैसे आपने यहाँ पे दिखा दिया ओगोनियम और ये दिखा दिया एंथ्रीडियम, वो केवल टच कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्लेनो कंडीशन नहीं है। प्लेनो कंडीशन यानी कि युग्मक धानी चल के नहीं जा सकती, चल के जाएगा युग्मक, तो नाम आएगा प्लेनोगैमेटिक। ठीक है, तो ये जो अपन डायरेक्टली अपन पढ़ते हैं, जैसे पाइथी में आपने पढ़ा है, एल्बुगो में आपने पढ़ा है, स्क्लेरोस्पोरा में आपने पढ़ा है, वो सब क्या है, वो सब गैमेटेंजियल कांटेक्ट के एग्जांपल है। ठीक है, तो वहाँ पे एंथ्रीडियम और ओगोनियम जहाँ पे टच करते हैं वहाँ पे एक ट्यूब बनती है और उससे होकर के जो मेल न्यूक्लियस है वो उसमें जाते हैं। अब ध्यान देना कि यहाँ पे मेल गैमेट नहीं बोला है, मेल न्यूक्लियस बोला है, राइट। तो फ्लैजिला बोलते ही, है ना, प्लेनो आ जाएगा। अब ऐसा जो लास्ट कंडीशन है वो आपके पास था गैमेटेंजिया ही पूरे मिक्स हो जाएंगे, है ना। तो ये फ्यूजन बिटवीन गैमेटेंजिया, दिस इज कॉल्ड गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। जो टेरेस्ट्रियल फंजाई है जिसमें आपका म्यूकर राइजोपस आता है, इनके अंदर, है ना, जैसे जहां युग्मक बनते हैं वो पूरा बॉडी ही मिक्स हो जाता है। तो इसको भी आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो, आइसो, है ना, और एनाइसो। जैसे राइजोपस है, म्यूकर है ना, ये सब आइसो में जाएंगे। अब यहाँ पे एक प्रोगैमेटेंजियम बनता है ना, कि एक स्ट्रक्चर निकल के आती है, लेटरल ब्रांच निकलते हैं, उसको अपन प्रोगैमेटेंजियल बोलते हैं, है ना। फिर यहाँ पे एक सस्पेंसर भी आएगा। तो ये जो वर्ड है ये म्यूकर, राइजोपस, इनके लाइफ साइकिल में आने हैं। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि पूरा गैमेटेंजिया है वो मिक्सअप हो जाते हैं, और प्रोडक्ट जो बनेगा वो जायगोट नहीं हो सकता, क्योंकि जब पूरा गैमेटेंजिया आपने ले लिया तो वो तो मल्टीन्यूक्लिएट है। तो सीनोगेमेट बोलते हैं आप इनको। सीनो का मतलब होता है सेवरल न्यूक्लियाई, है ना। अगर आप एक मेल गैमेट को एक फीमेल गैमेट के साथ में फ्यूज कराएंगे तो वहां पे जायगोट बनता है ना। लेकिन यहाँ पे सीनो कंडीशन आएगी, है ना। ऐसे आपका वो हो सकता है एनाइसो, जैसे कि आपके म्यूकेरिलीज के अंदर ही आता है जायगो फेरिंकस, उसके अंदर वो डिफरेंट है ना। एक ब्रांच छोटी है और एक बड़ी है, जैसे आप देख सकते हो। ये प्रोगैमेटेंजिया है, एक बड़ी ब्रांच है, नीचे का जो पार्ट होता है उसको अपन सस्पेंसर बोलते हैं ना। फिर मिक्स करेंगे तो ये जाइगोस्पोर है, जिसको आप सीनोजूस्पोर बोल सकते हो ना। ये जो वर्ड आपने लिया था सीनो कंडीशन आप यहाँ कर सकते हो। तो अगर युग्मक धानी पूरी की पूरी एक गैमेट की तरह बिहेव कर रही है तो वो गैमेटेंजियल पॉपुलेशन में आएगा। ऐसे आपका हो सकता है एनाइसो गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि ये जो वर्ड लिखा है ना, वो गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट से अलग है।
जैसे आपने वहाँ पढ़ा एल्बुगो में पढ़ा, ठीक है, तो वो यूगेमस वाले हैं, ठीक है। तो एनाइसो जो होता है उसका कनेक्शन क्या है, जैसे आपका है एंडोगाइन, तो वहाँ पे एनाइसोगेमी तो है लेकिन वो अलग प्रकार की है। वहाँ पे क्या होता है, ऑफ द टू प्रोगेमिटेंजियल हाइफे विच कम इन कॉन्टेक्ट, वन इज लार्जर इन डायमीटर एंड अदर इज शॉर्टर इन डायमीटर। तो ये पूरे के पूरे जो आपके गैमेटेंजिया हैं वो कांटेक्ट करते हैं, तो वो वहाँ पे ऊगोनियम एंथ्रीडियम नहीं है ना। एल्बुगो वाले केसेस में क्या अंतर है कि वहाँ पे एंथ्रीडियम और ऊगोनियम होते हैं, लेकिन यहाँ पे एंथ्रीडियम ऊगोनियम नहीं होते, यहाँ पे एनाइसोगैमेटेंजियम बोल सकते हो आप इनको, ठीक है। ये चीज हमने ले ली थी कि फाइकोमाइसिट्स के अंदर प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी हाथों हाथ हो जाते हैं, तो सेकेंडरी माइसीलियम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं आ सकता, ठीक है। जब आप जर्मिनेशन कराएंगे तो जर्मिनेशन के बाद में जो स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे आप बात करेंगे तो वो वेरी करते हैं, जैसे हाइपोमाइसीलियम बन सकता है ना, जैसे कि आपका मोनोप्लीफेरिस है। ऐसे आप एलोमाइसिस की बात करेंगे तो वहाँ पे डिप्लॉइड जाइगोस्पोर वो जर्मिनेट करेगा तो जर्म ट्यूब बनेगी, उससे डिप्लोमाइसीलियम बन सकता है। वो डिपेंड करता है कि उसमें मियोसिस हो रही है मियोसिस नहीं हो रही, तो उससे हैप्लोमाइसीलियम भी बन सकता है, डिप्लोमाइसीलियम भी बन सकता है, और उससे स्पोर भी बन सकते हैं। तो रिडक्शन डिवीजन से बनेंगे तो आप उनको क्या बोलेंगे, मियोस्पोर बोलेंगे, जैसे एल्पुगो वगैरह है ना, पाइथियम वगैरह है। तो इन सब में क्या होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट जब जर्मिनेट करता है तो वापस हैप्लोफेज आ जाती है, तो वेसाइकल बनती है, वेसाइकल के अंदर स्पोर्स हैं, तो वो सब क्या है, मियोस्पोर्स हैं। ठीक है, इसके बाद में क्लासिफिकेशन का पार्ट है, आप क्लासिफिकेशन पे जा सकते हैं। क्लासिफिकेशन के हालांकि बाकी चीज़ें अपने पहले से पढ़ी हुई हैं, है ना। अलेक्टोपोलस एंड मिम्स वाली बातें अपने कर ली थी कि वहाँ इन्होंने क्या किया था, 6 क्लासेज में इनको डिवाइड किया था। तो वैसे क्लासिफिकेशन आपको मेजर जो क्लासिफिकेशन है वही तैयार करना होता है, उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। बाकी मेंबर्स वगैरह पढ़ते हैं और पूरा एक एक ग्रुप पढ़ते हैं तो कैरेक्टर्स आपके क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका सारा का सारा जो मैटर है वो फाइकोमाइसिट्स का रह गया था। अब इसके बाद में यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी हैं, ये भी आप थोड़ा सा चेकआउट कर लेना, है ना, पढ़ लेना आप लोग, वीडियो को रिवाइज कर लेना और फिर देखना कि ये क्वेश्चन आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, है ना। क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत आ रही है तो फिर आप मेरे को बता देना, ठीक है।